हेलो एवरीवन। फ्रैक्शन के क्वेश्चंस पे हम लोग चल रहे हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम को देखने। फ्रैक्शन के क्वेश्चन आप लोगों को टफ़ लगते हैं, बच्चों को काफ़ी टफ़ लगते हैं, ये मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा टफ़ होता नहीं है। सिर्फ फ्रैक्शन के नाम से ही आप लोग घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है। फ्रैक्शन के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है और बहुत ही सिंपल होता है। फ्रैक्शन से डरना नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को, अपने वर्ड प्रॉब्लम को, और देखते हैं कि कैसे इसे हम लोग फ्रेम करते हैं इक्वेशन में। तो अपने आर.एस. अग्रवाल के बुक क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, फ्रैक्शन के क्वेश्चन से डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। जैसे आप फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को देखें, सबसे पहला जो काम करें, आप अपने फ्रैक्शन को लेट करें कि आपका फ्रैक्शन होगा क्या। तो हम लोग इसमें फ्रैक्शन आप जानते हैं कि 3 जैसे 3/5 ये हमारा फ्रैक्शन है। तो अगर न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है तो हम इसे x/y कह के फ्रैक्शन लेट सकते हैं। तो यही काम हम लोग करते हैं कि अपने पहले फ्रैक्शन को ले लेते हैं कि हमारा फ्रैक्शन है क्या। ये जो 1/2 कहता है हो जाता है, या 1/3 कहता है हो जाता है, मीन्स ये फ्रैक्शन, यही फ्रैक्शन है ये हो जाता है, यही फ्रैक्शन है ये हो जाता है। कब? जब हम लोग इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, इसके डिनोमिनेटर में, इसके न्यूमरेटर में, इसके डिनोमिनेटर में कुछ चेंजेस कर देते हैं, तो यही वाला फ्रैक्शन ये हो जाता है, यही फ्रैक्शन ये बन जाता है। यही कहता है, इसे घबराना नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग अपने फ्रैक्शन को लिख लें। लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन be x and the denominator of a fraction be y। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हम लोग ले लिए। तो फ्रैक्शन कितना होगा? तो फ्रैक्शन हमारा क्या बनेगा? जो न्यूमरेटर है वो ऊपर लिखाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो नीचे लिखाएगा, ये हमारा फ्रैक्शन बनेगा। तो यही फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। आप जब भी फ्रैक्शन को क्वेश्चंस को देखें, यहाँ तक सबसे पहले लिख लें, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन को पढ़ें और लिखें। बोलता है इफ़ टू, पहले आप, अच्छा चलिए हम लोग पहले अपने क्वेश्चंस को देख लें कि क्वेश्चन कहता क्या है। इफ़ 2 is added to the numerator of a fraction, it reduces to 1/2, and if 1 is subtracted from the denominator, it reduces to 1/3. Find the fraction. तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि इफ़ 2 is added to numerator, न्यूमरेटर क्या है x और डिनोमिनेटर क्या है y। इफ़ 2 is added to numerator ऑफ अ फ्रैक्शन, इट रिड्यूसेस टू 1/2। ये कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। अब फ्रैक्शन बोल दिया, पहले नहीं मालूम था, पहले मालूम था x/y है, लेकिन ये एक तरह का पजल होता है ना, पजल टाइप का है, मैथ्स पजल होता है। कि बोला कि अगर आपका जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में अगर आप 2 ऐड कर दीजिएगा तो वो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। तो चलिए हमारा यही फ्रैक्शन 1/2 हो गया। अब इसे पहले हम अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख लें क्या है। तो ये से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये, तो 2x + 4, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा, 2x + 4 इज इक्वल टू y बन जा y। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2x - y इज इक्वल टू -4। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन में आ गया। गॉट इट? अब सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं, यहीं पर बना लेते हैं सेकेंड इक्वेशन को। अगेन सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा? एंड इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो पहले हमारा फ्रैक्शन ये है x/y। इसमें बोलता है कि 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, 1 यहाँ डिनोमिनेटर से जब हम माइनस कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है? इट रिड्यूसेस टू 1/3, ये फ्रैक्शन हो जाता है 1/3। यही फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है, तो 1/3 हमको दे दिया।
ओके, तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x इज इक्वल टू, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस 1, ये सब आपको पता होगा इसलिए इसको समझा नहीं रहे हैं। ये हमारा इक्वेशन 2 बना। गौर से देखिए, 3x, y को इधर ले आए, माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को गौर से देखें तो ये 2x माइनस वाई, यहाँ पे जो साइन है 2x का प्लस है, y का माइनस है, यहाँ भी फर्स्ट टर्म का साइन प्लस है, y का साइन माइनस है, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को, किसी एक टर्म के कोफिशिएंट को इक्वल करके सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो किसी एक टर्म को कर लेते हैं। y वाला ही सिंपल है, y किसी को कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, y का कोफिशिएंट इक्वल है, बस सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, माइनस प्लस में चेंज होगा, माइनस प्लस में चेंज होगा। तो 2x में से 3x नहीं जाएगा, तो 3x से 2x को माइनस करेंगे तो 1x, और साइन इसका हो जाएगा -x, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू -4 + 1, ये 1 का साइन अब प्लस हो गया, तो -4 + 1 दैट इज -3, माइनस माइनस कैंसिल मीन्स x इज इक्वल टू 3। x हमें मिल गया, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, चाहे इक्वेशन 2, कौन सा सिंपल है, इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं, पुट x इन इक्वेशन 1। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 3 है, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, माइनस वाई इज इक्वल टू -4, और 2 3 जा 6, यहाँ से x पॉजिटिव है, 2 3 जा 6 उधर जाएगा तो -6, ये प्लस है उधर जाएगा -6, माइनस वाई इज इक्वल टू -10, ये कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10। तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y, फ्रैक्शन हमारा क्या था, x/y, x कितना है 3 और y कितना है 10, ये हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बहुत ही सिंपल होता है, समझ में आया होगा आपको, प्रैक्टिस कीजिएगा इसे।